तीन खिलाड़ी ने दोस्तों तबाही मचा दिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो आज मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा था, जिसमें तीन खिलाड़ी ने ऐसी गजब किया दोस्तों। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया सबसे पॉइंट टेबल में सबसे दूसरा नंबर पर आ गया। इससे पता चलता है कि इंडिया सुमन गिल की कप्तानी में सबसे बेहतरीन खेलने वाला खिलाड़ी बन गया दोस्तों। जिसमें तीन खिलाड़ी ने जुनेद जो रिप्लेसमेंट में आया था, जो ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट में आया था जुनेद, उसके बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद 125 रन, पहली बार इतिहास में पहली बार सेंचुरी रहा इंडिया के खिलाफ। अपनी लाइफ का पहली बार सेंचुरी इंडिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया दोस्तों। जो रिप्लेसमेंट ऋषभ पंत की चोट के कारण जो आया था दोस्तों, उसको रिप्लेसमेंट एक बेहतरीन से बेहतरीन बैटिंग करते रह जाए जरूर, और विकेट कीपर की भी जिम्मेदारी निभा देते रहे। उससे पता चलता है कि जिसमें इंडिया की सबसे बड़ा ऑलराउंडर दोस्तों, टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाड़ी जो माना जाता है अभी की प्रेजेंट में, वाइस कप्तान जो रविंद्र जडेजा ने वन साइड मैच खेल लिया दोस्तों। 104 रन बनाने के बाद भी और 4 विकेट लिया। एक अमेजिंग मैन ऑफ द मैच का हीरो रविंद्र जडेजा बने, जो इसके ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट इसके वाइस कप्तान बने। वाइस कप्तान बनते हुए पूरी तरह से एक अच्छी फॉर्म में ले दिया इंडिया को। इससे पता चलता है कि रविंद्र जडेजा वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है इंडिया में दोस्तों। जिस तरह से रविंद्र जडेजा जो 36 साल के एज में दोस्तों अभी वह रिटायरमेंट, 36 साल के एज में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लिया, और रविंद्र जडेजा कंटिन्यू एक ही फॉर्मेट खेलते नजर आए टेस्ट फॉर्मेट में। यानी कि रविंद्र जडेजा भी ऐसी ऑलराउंडर दोस्तों, टेस्ट फॉर्मेट ऑलराउंडर में नंबर 1 माना कर जाता है इसको। अभी 2 फॉर्मेट में ये रिटायरमेंट ले लिया, बल्कि एक फॉर्मेट जो टेस्ट है, लंबे खिलाड़ी जो है, लंबे तक खेलने वाला खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट हमेशा खेलते नजर आए। इसी पता जी 36 या 35 साल के दोस्तों विराट कोहली रिटायरमेंट ले, 32 या 34 साल के रोहित शर्मा ने टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट, रविंद्र जडेजा कंटिन्यू खेलते नजर आए। अब देखना पड़ेगा जिस लेवल में आज वाइस कप्तान और विकेट जो लिया दोस्तों, 102 रन बनाया, एक सेंचुरी लगाया, और वाइस कप्तान के नाम भी 4 विकेट लिया। वन साइड मैच ने वेस्ट इंडीज को हरा दिए। 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी का पूरी तबाह, सुमन गिल की कप्तानी में 3 खिलाड़ी ने पूरी तबाही मचा दिया वेस्ट इंडीज को। पहला नंबर पर मोहम्मद सिराज दोस्तों, पहली पारी में सबसे ज़्यादा विकेट लेते करने वाले खिलाड़ी बन गया, 4 विकेट लिया। उसके बाद दूसरी पारी में भी सबसे अमेजिंग 3 विकेट लिया। इसमें 4 विकेट रविंद्र जडेजा और 2 विकेट कुलदीप यादव। जब एशिया को 2025 के बाद कमबैक किया इंडिया में दोस्तों, बेहतरीन से प्रदर्शन करते नजर आए कुलदीप यादव। एशिया में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर लगा, और टेस्ट में भी पहली पारी में भी 2 विकेट लिया, और सेकेंड पारी में वेस्ट इंडीज को भी 2 विकेट लेके वन साइड कर दिया। और तीसरा नंबर वाशिंगटन सुंदर भी 13 रन बना के दोस्तों, और रविंद्र जडेजा भी 100 रन बनाया था। इंडिया ने सुबह ही घोषित कर दिया था, सुमन गिल और गौतम गंभीर में डिसीजन हुआ कि मैच को घोषित कर दिया जाए और उसको खेलने के लिए। इंडिया की जो 445 पास कर दिया था, उसको 162 पे ऑल आउट किया था पहला इनिंग में। इससे समझता है कि वेस्ट इंडीज उस लेवल की बैटर नहीं है कि वह चेस कर पाई थी लंबे, इसलिए सुबह मॉर्निंग के ही वक्त में इंडिया ने डिक्लेयर दे दिया उसको खेलने के लिए। उसके बाद पूरे तबाही, यानी कि 162 पर फिर से भी दूसरा इनिंग टेस्ट मैच में पाकिस्तानी वेस्ट इंडीज को इंडिया ऑल आउट कर दिया। इससे पता चलता है वेस्ट इंडीज की बेहद बड़ी है दोस्तों। अभी भी 4 खिलाड़ी जो इंडिया का बैटर बाकी, रविंद्र जडेजा 102 पर खेले, तो उसके साथ एक ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर था। उसके बाद भी दोस्तों आने वाला नीतीश रेड्डी एक ऑलराउंडर था। उसके बाद कुलदीप यादव, 4 ऐसे बैट्समैन रहा, लगभग लग रहा था कि 600 प्लस रन बांधा। उससे पहले ने गौतम गंभीर और सुमन गिल की कप्तानी, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों एक बातचीत करने के बाद इस मैच को पूरे से डिक्लेयर दिया, और इसको वेस्ट इंडीज को सेकेंड इनिंग के लिए सुबह में खेल लिया। सुबह खेलते हुए दोस्तों पहले इनिंग में लंच से पहले पूरे तरह से ऑल आउट कर दिया। इसमें सबसे पहली तबाही मचा रही मोहम्मद सिराज दोस्तों टेस्ट मैच में सबसे बड़े खिलाड़ी माना जाता है। टेस्ट फॉर्मेट जब से वो इंग्लैंड टूर से आया दोस्तों, उसके तबाही मचा। जिस तरह से सुमन गिल के कप्तानी में सभी खिलाड़ी इंडिया को बहुत प्रदर्शन कर रही है। आपको पता होगा कि सुमन गिल जिस समय से दोस्तों इंडिया के टेस्ट कप्तान बना है, उस समय से सभी खिलाड़ी एक ही बेहतरीन प्रदर्शन का अजय भी प्रदर्शन करते हैं। इससे पता है कि सुमन गिल की कप्तानी में इंडिया की सभी बैट्समैन, जैसे केएल दोस्तों आज ने 16 साल के बाद पहली सेंचुरी लगा। उसका धुए जरूर पहली बार खेलते रहे इंडिया को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टेस्ट का डेब्यू कर रहा था, उसमें भी ये सेंचुरी लगा दिया। उसके बाद रविंद्र जडेजा बैक टू बैक, इससे पहले भी 2 से 3 सेंचुरी लगाया था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टूर में जो होता उसमें सुमन गिल की कप्तानी था, उसमें भी 1 सेंचुरी। आज वेस्ट इंडीज की पहली पारी में रविंद्र जडेजा 102 रन बनाया और 4 विकेट लिया, यानी कि मैन ऑफ द मैच का हीरो बन गए। इसलिए सुमन गिल के कप्तान इतना तो कंफर्म हो गया दोस्तों, सभी खिलाड़ी परफॉर्मेंस बेस्ट देते नजर आए। इसलिए पता चलता है कि सुमन गिल आने वाला कप्तानी में सबसे बड़ा कप्तान हो सकता है टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि सुमन गिल की कप्तानी में जो भी खिलाड़ी हमेशा सेंचुरी 50 रन पर आते रहे। अब बेहतरीन सुमन गिल की कप्तानी में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला बॉलर जो है मोहम्मद सिराज है। जब से सुमन गिल के अंदर में मोहम्मद सिराज ने दोस्तों खेला है, एक ऐसी प्रदर्शन किया है कि आज जो भी सबसे बेहतरीन पारी जो इंग्लैंड में इसी बेहतरीन बॉलिंग किया था, सबसे ज़्यादा इस हिस्ट्री में
दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट फॉर्मेट में एक टेस्ट में खेलने वाला खिलाड़ी यानी कि 1200 गेंद प्लस पे रहा, यानी 182 ओवर फेंका था। इसी तरह से कि आज के मैच में जब से सुमर गिल के अंदर में सिराज ने खेलना शुरू किया हुआ टेस्ट फॉर्मेट, उसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। सबसे डीएसपी सबसे हाई वोल्टेज वाला बॉलिंग करते नजर, इससे पता चल कि सुमर गिल के कप्तान भी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। इसके इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में सबसे आगे हुआ। आज जो 400 रन से जीता, इससे पता चलता है कि इंडिया की पॉइंट टेबल 25-27 के लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर कर दो, कमेंट करते